नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो शक होने के लिए फेमस है। उस आदमी का नाम एडोल्फ हिटलर है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ब्रुनाउ के छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर में एलोइस हिटलर के लिए हुआ था, जो बाद में एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी और उनकी पत्नी क्लारा, जो एक गरीब किसान परिवार से थी। हिटलर ने विशेष रूप से स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1905 में औपचारिक शिक्षा छोड़ दी। एक नियमित नौकरी में असमर्थ होने के कारण वह चला गया। वह एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन वियना में अकादमी से खारिज कर दिया गया था। प्राथमिक विद्यालय में हिटलर ने बड़ी बौद्धिक क्षमता दिखाई और अपने साथी गुणों के लिए प्रशंसित होने के साथ साथ साथी विद्यार्थियों के साथ बेहद लोकप्रिय था। हालांकि माध्यमिक विद्यालय में प्रतिस्पर्धा कठिन थी और हिटलर ने इसके परिणाम स्वरूप प्रयास करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने साथी छात्रों के बीच अपनी लोकप्रियता खो दी और इसके बजाय छोटों बच्चे के साथ बोअर युद्ध से फिर से लड़ाई लड़ना पसंद किया। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी परीक्षा में असफल हो गए और कहा गया कि वे इस वर्ष के दोहराएंगे, लेकिन उन्होंने औपचारिक शिक्षा के बजाय छोड़ दिया। 18 साल की उम्र में वह 1903 में अपने पिता की मृत्यु के बाद विरासत में मिले पैसे से वीना चले गए ताकि कला में अपना करियर बनाया जा सके। क्योंकि यह स्कूल में उनका सबसे अच्छा विषय था। हालांकि वियना अकादमी ऑफ आर्ट और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दोनों के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। यह इस समय माना जाता था कि हिटलर पहली बार राजनीति में रुचि रखता था और कुछ विषयों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जनता को कैसे बनाया जा सकता था, वह विशेष रूप से यहूदी विरोधी राष्ट्रवादी ईसाई समाजवादी पार्टी से प्रभावित था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मन सेना के लिए लड़ने के लिए स्वेच्छा से और एक प्रेषण धावक के रूप में प्रशंसा अर्जित करते हुए शारीरिक रूप से रैंक प्राप्त किया। उन्होंने बहादुरी के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल है। अक्टूबर 1918 में उन्हें मस्टर्ड गैस हमले में अंधा कर दिया गया था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि हिटलर अस्पताल में था और वह बहुत अवसाद में था। आंसू में बहुत समय बिताया। युद्ध समाप्त होने के बाद हिटलर का भविष्य अनिश्चित लग रहा था। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की अपनी पहली बैठक में भाग लिया, जो जर्मन सेना के लिए एक जासूस के रूप में एक विरोधी राष्ट्रवादी समूह था। हालांकि उन्होंने पाया कि वह एंटोन ड्रेक्सलर के जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधीवाद से सहमत थे। वह इस बात से असहमत थे कि कैसे वे एक भावुक भाषण करने के लिए उनके नेतृत्व में संगठित हुए थे। हिटलर ने जर्मनी के वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप हुए अन्याय के बारे में अपने जुनून के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को एक आकर्षक योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि लोग हिटलर को अपने भाषणों को देखने के लिए पार्टी में शामिल हो रहे थे, जो दर्शकों को हिस्टीरिया की स्थिति में छोड़ देगा और जो भी सुझाएगा वह करने को तैयार है। वह जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठे और 1921 तक फिर से नामांकित नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी के नेता थे। भयानक आर्थिक स्थितियों और तेजी से मुद्रास्फीति के साथ हिटलर की पार्टी के लिए समर्थन बढ़ा। 1923 तक नाजी के
56,000 सदस्य और कई समर्थक थे। 8 और 9 नवंबर 1923 को हिटलर ने नाजी बियर हॉल पुट्स का मंचन किया। उन्होंने बवेरियन सरकार को नाजियों के साथ काम करने और बर्लिन पर एक साथ मार्च करने के लिए मजबूर करने की उम्मीद की। यह प्रयास विफल रहा, लेकिन हिटलर पर राजद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन न्यायाधीश ने उसे बहुत हल्की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए हिटलर ने मेन कम्फ लिखा, जिसने उनके राजनीतिक विचारों को सूत्रबद्ध किया। उन्होंने जेल से अपनी रिहाई पर अपनी पार्टी का पुनर्गठन किया, लेकिन जब तक विश्व औसत जर्मनी को नहीं मारा कि नाजियों ने महत्वपूर्ण अनुयायी को आकर्षित करने में सक्षम नहीं किया। 1930 तक नाजी लगभग 6.5 मिलियन मतों से मतदान कर रहे थे। 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में हिटलर दूसरे नंबर पर आया था। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को हिटलर को चांसलर के रूप में नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे अपना लोकप्रिय समर्थन दिया। कार्यालय में हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने, नाजियों को सरकार में नियुक्त करने और आपातकालीन शक्तियों पर नियंत्रण पाने के बारे में निर्धारित किया। उन्होंने सभी विरोधों को समाप्त कर दिया। आपातकालीन नियंत्रण के नाम पर और 1934 के हिंडनबर्ग की मृत्यु के साथ हिटलर की शक्ति सुरक्षित हो गई। हिटलर ने जर्मनी के बेरोजगार को बड़े पैमानों पर पुनर्रचना कार्यक्रम पर काम करने के लिए रखा, जिससे कि यहूदियों जैसे प्रोपेगेंडा और विनिर्माण दुश्मन का इस्तेमाल कर देश को युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। प्रारंभ में हिटलर के कार्यों को उसके शक्तिशाली पड़ोसियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि युद्ध से बचने के लिए तुष्टीकरण एकमात्र तरीका था। 1936 में हिटलर ने राइनलैंड पर आक्रमण किया, जो वर्साय में ध्वस्त हो गया था। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों की खोज की। 1938 के म्यूनिख समझौते के तहत पश्चिम ने इसे स्वीकार कर लिया। 1939 में हिटलर ने रूस और इटली के साथ गठबंधन किया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अप्रैल 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे को भी लिया गया था। फ्रांस ने जल्दी पीछा किया। हिटलर ने पश्चिमी यूरोप में बहुत जीत हासिल की थी। अब उसने अपने पूर्व की ओर रुख किया। 1941 में गठबंधन के बावजूद जर्मनी ने ऑपरेशन बारबोसा के तहत रूस पर आक्रमण किया। यह उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। रूस की झुलसी हुई पृथ्वी नीति से जर्मन की प्रगति धीमी होने के साथ जर्मन सेना ने पर्याप्त आपूर्ति लाइन के बिना रूसी सर्दियों में खुद को पाया। 1943 में उन्होंने अपनी लंबी वापसी शुरू की। उसी समय पश्चिमी मित्र राष्ट्र कड़ी मेहनत कर रहे थे और जर्मनी को आगे बढ़ाने लगे। जवाब में हिटलर लगभग पूरी तरह से वापस ले लिया। यह बताया गया कि वह तेजी से अनियमित और आउट ऑफ टच था। 1944 में एक असफल हत्या का प्रयास किया गया था और जवाब में हिटलर ने संदेह और आतंक का माहौल बनाया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपनी लंबी अवधि की प्रेमिका इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने शायद अंतिम समय पर शादी की थी। इसके तुरंत बाद जर्मनी का आत्मसमर्पण हुआ। यह बायोग्राफी हिटलर के बारे में थी।
आपको ऐसे ही किसी की बायोग्राफी या कुछ और जानना हो तो नीचे कमेंट में करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।